सबसे पहले नमस्कार। वेलकम टू किल बैंक्स। ये SBI PO का क्वेश्चन है 2023 का, और ये वीडियो शायद 3 पार्ट में होगा। करीब करीब 20-25 मिनट का वीडियो होगा, और जो आने वाला 2 वीडियो रहेगा वो भी लमसम ऐसा ही रहेगा। और उसी में जो मतलब कि रहेगा क्वांट्स, जो मैथ प्लस रीजनिंग, दोनों का कवर ये होगा, दोनों का पूरा एकदम। और बाकी रहा इंग्लिश, तो इंग्लिश तो नहीं पता, ये इसमें 31 से मैथ प्लस रीजनिंग दोनों मिला के है। ये जैसे ये क्वेश्चन, तो ये DI का क्वेश्चन है, इसमें ये DI का क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या चीज़ है, तो मतलब ये बार ग्राफ है। और हम जैसे 2023 का क्वेश्चन सोल्व किए हैं, वैसे ही 2022 का भी करेंगे। थोड़ा लेट से नहीं, बट करेंगे। चलिए अब सोल्व करते हैं इसका। एक मिनट पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए, इसका PDF हम शेयर कर देंगे। आप लोग मांग लीजिएगा बस PDF, या फिर ये PDF अड्डा 224/7 से लिया गया है। आप लोग वेबसाइट से उसका डाउनलोड कर लीजिए, इजली मिल जाएगा गूगल पर सर्च करके। इसमें क्या लिखा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन का सेट रहता है इसमें, ये सब टाइप का क्वेश्चन में। तो थोड़ा रहता है क्वेश्चन में दम रहता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। 6 बट 5 मिनट में ये आपको 6 क्वेश्चन बना देगा, इसलिए बनाना इसका पूरा तरह से अच्छा है। चलिए, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो टोटल नंबर ऑफ people, male plus female, visited 4 different parks A, B, C and D, and table show fraction of male out of total people visited these 4 parks. Read the data carefully and answer the question below. अच्छा, जब भी इसमें क्या बोल रहा है, A, B, C और जो D है, ये सब पार्क है। और पार्क है, इसमें ये क्या बोल रहा है, ये मेल प्लस फीमेल दोनों है। ये जो 160 है ना, वो मेल प्लस फीमेल दोनों है इसमें। देखिए ये सब नंबर है, मेल प्लस फीमेल क्या कहाँ लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है, देखिए। अच्छा एक मिनट। ये देखिए, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं मेल प्लस फीमेल। अब इसका एक डेटा हमको टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि मेल प्लस फीमेल का रहेगा, उसी का क्लासिफिकेशन करेंगे हम। तो डेटा के लिए हम यहाँ से देखिए एक पेज ले लेते हैं। अच्छा एक बात और, पहले पेज लेने से पहले एक मिनट। जैसे देखिए, हम लोग पता कैसे करेंगे कि कितना थी है, जैसे कितना के इक्वल 32 कर दिया है, तो देखिए 1 लाइन, एक मिनट, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो 4 यूनिट इक्वल टू 32।
अच्छा, आप लोग यूनिटरी मीटर पढ़े होंगे, उसमें जो रहता है वो देखिए एकदम सिंपल तरह रहता है। हम लोग बहुत कम टाइमिंग में मतलब कि ज़्यादा सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट भी चलेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल पूरी तरह से रहेगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 8, 16, 24, 32 तब आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप कहाँ पे इसको सोल्व, चलो यहीं पे रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो चलिए अच्छा एक मिनट इसको, आप देखिए यहाँ पे पार्क ए है, टेबल बनाना पड़ेगा। पार्क ए में टोटल कितना है, तो ये 128 हो गया, अब प्लस 8 और 16, तो 128 प्लस 16 इक्वल टू 144 हो जाएगा। तो इसमें टोटल का कॉलम है ये, टोटल 144। फिर हम लोग निकालेंगे मेल का, अब प्लस इसमें फीमेल का। ऐसे ही बी का, बी में क्या है, तो देखिए बी में डायरेक्ट दे दिया है 160, तो हम लोग को निकालना नहीं पड़ा इसमें। सी में देखिए, सी में है सी में कितना दे दिया, अच्छा 128 से 16 कम, तो 128 माइनस 16 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 2। और डी में देखिए, डी में ये लाइन ही है, ये लाइन कितना का है देख लेते हैं, एक मिनट अभी। नाइन्टी सिक्स का है, 96। अब इसमें मेल निकालना है, फीमेल हमको निकालना है, तो कैसे पता चलेगा। अच्छा एक इसमें हाँ टेबल भी दिया है ना, देखिए ये टेबल, अगर ये टेबल हो गया, एंड टेबल शो फ्रैक्शन ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल पीपल विजिटेड दीज 4 पार्क्स। तो अब निकालेंगे यहाँ पे ए में 2/3, तो 144 का 2/3 कितना होगा, 4 8 यानी 96 हो गया। तो ये मेल है, तो 96 मेल हो जाएगा। बी का देखिए 160 इंटू 5/8, तो ये 20 से कट जाएगा, यानी कि 100 मेल हो जाएगा। सी सॉरी हाँ, सी का देखिए 112 इंटू 4/7, तो 1 4 6 16 चौके 32 64 60, हाँ 64 हो जाएगा। डी का देखिए 96 इंटू 3/4, 3/4 कितना से कटेगा, 2 4
24 या 72, 72 हो जाएगा। हाँ, तब इसमें देखिए 144 में से 9 टोटल है 144 टोटल, जिसमें मेल प्लस फीमेल जो दोनों हैं। अब मेल है 96, तो फीमेल हम लोग का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएंगे, और इसमें 60 हो जाएंगे, इसमें 48 हो जाएंगे, 48, हाँ हाँ, इसमें कितना हो जाएंगे 4 2। अब यहाँ से के बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ दिया ही नहीं है, तब हम लोग निकालेंगे क्या, इसलिए क्वेश्चन इस इक्वेशन बेस्ड सेट रहता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए इफ लगा है ना, इफ क्वेश्चन के बेस ये सब सेट है। इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ई आर 75% of total number of males visited of park A and C together, and total number of males visited park E are 25% more than total female visited park C, then find total people visited park E. तो देखिए ए प्लस सी, इसमें देखिए इसमें दो पार्ट करके क्वेश्चन है। तो इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ई आर 75% ऑफ इस, अच्छा इसमें पार्क ई भी लाया है, हम लोग का डी ए तक बनाए थे। तो देखिए अभी इसका पार्क ई भी बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ इरेज थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, पार्क ई, पार्क ई, तो पार्क ई में देखिए टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ई आर 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड पार्क ए एन सी। तो ए एन सी में कितना मेल है, ए एन सी में 96 हो गया, 96 प्लस 64 160 हो गया। इसका 75%, इसका 75%, एक मिनट यहाँ पे नहीं हो रहा, हाँ 160 इंटू 75%, 75% मतलब 70/100 कितना से जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, कट कट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि 120। तो इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ई आर, फीमेल मतलब कि हो जाएंगे 120, ई के फीमेल में 120 हो जाएगा together, and total number of male visited park E are 25% more than total female visited park C। पार्क सी में कितना फीमेल है 48, ये यहाँ पे 25% इसका ज़्यादा है। देखिए 25% ई में जो मेल है ना 25% ज़्यादा, तो 25, एक मिनट, हाँ 25% इक्वल टू होता है 1/4। कैसे, तो 25, एक मिनट, 25/100 कटेगा तो 1/4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसमें पहले इंक्रीज कितना करेंगे, तो इंक्रीज करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस ऐड किया जाता है, या और अगर जो ही रहता डिक्रीजिंग में रहता तो माइनस करते। तो 1/4 इक्वल टू 5/4, तो कितना हुआ 5/4। ये सब क्लास में डिटेल से पढ़ा देंगे। 60 हो जाएगा, मेल में 60, और टोटल फीमेल 120, मेल 60, तो टोटल हो जाएगा 180। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ विजिटेड पार्क की, तो हाँ तो डायरेक्ट यही आंसर आएंगे क्या 180, 180 या अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं करते हैं तो फिर किसी को डॉट हो जाएगा। वन एटी, इसमें थोड़ा फास्ट चल रहा हो। अच्छा आप लोग बताइएगा कैसा फास्ट, मतलब कि थोड़ा स्लो और चले कि और डिटेल बता के चले कि और थोड़ा फास्ट चले, इसलिए
क्योंकि मेरा पहला वीडियो ही है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर मतलब 32, बाकी 1 से 30 तक पूरा इंग्लिश का था, ठीक। द रेशियो लोकल एंड आउटसाइडर people visited our park, sorry, the ratio local and outside people visited park B is 7:1। तो लोकल है और आउटसाइडर है, ये रेशियो है 7:1 पार्क बी में, ये ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्टिवली। हाँ, while the ratio of total local and outsider female visited park B is, अच्छा ये रिस्पेक्टिवली ये पीपल का है, ठीक। ये पीपल का याद रखिए, पीपल मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों हो जाएगा। ये जो स्पेशल है और लोकल, यहाँ पे लिख देते हैं लोकल और आउटसाइडर, ये हो जाएगा फीमेल्स का स्पेशल, 5:1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों पार्क बी में बोल रहा है, तो लोकल पहले देखिए टोटल पार्क बी में कितना लोग हैं। पार्क बी में है 160 टोटल, देखिए 160। हाँ, तो लोकल प्लस ऑर्डर मिला के 160। तो देखिए यहाँ पे बोले ना रेशियो बहुत यूज होता है हम लोग, देखिए यहाँ पे रेशियो से कर लेंगे। देखिए क्लास में अच्छा से डिटेल से पढ़ा देंगे, बहुत अच्छा से आप लोग समझ में आइएगा। 7 और 1 तो टोटल मिला के 8 हो गया, तो 8 यूनिट इक्वल टू 160, तो 1 यूनिट इक्वल टू 20। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 7 × 20, और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। इसमें देखिए फीमेल वाला, ये बी में ही बोल रहा है, फीमेल में, बी में फीमेल कितना है 60। देखिए तो ऐसे ही जैसे इसमें किए वैसे ही हम लोग करेंगे। तो 5 + 1 6 यूनिट इक्वल टू 60, तो 1 यूनिट इक्वल टू 10। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 10 यानी कि 50 हो जाएगा। आप लोग के अच्छा से हम पढ़ा देंगे, बस क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी क्या बताएंगे। अच्छा तो क्या बोल रहा है इसमें, आप बताइए। फाइंड द रेशियो, यहाँ पे देखिए 1 मिनट। फाइंड द रेशियो ऑफ आउटसाइड टू लोकल मेल्स विजिटेड, 1 मिनट। फाइंड द रेशियो ऑफ आउटसाइड टू लोकल, अच्छा उल्टा कर दिया, पहले लोकल से दे रहा था, इसमें ध्यान रखिए नहीं तो ज़रा सा में मिस्टेक हो जाएगा। देखिए लोकल से आउटसाइड दे रहा था, यहाँ पे आउटसाइड टू लोकल दे दिया। आउटसाइड में कितना हो जाएगा, अब हम लोग को ऐड करना है ना, तो आउटसाइड और लोकल, तो आउटसाइड में क्या क्या हो गया, हो जाएगा 20 यहाँ पर वाला, और 10 + 10 यानी कि 30, और लोकल में हो जाएगा ये 140 आई प्लस कितना 50 तो हो जाएगा 190। तो इसको रेशियो पूछ रहा है, तो 0 0 कट जाएगा, तो 3:19। सॉरी मेरा से गलती हुआ है। सॉरी, हम मेल्स का पूछा है, 1 मिनट देखिए, मेल्स का पूछा है, सॉरी। तो ये 1 मिनट, फाइंड द रेशियो ऑफ आउटसाइड टू लोकल, 1 मिनट।
गलती सबसे होता है, हम ध्यान नहीं दिए। आउटसाइड से लोकल मेल्स पूछ रहा है ना, तो एक मिनट। हाँ तो देखिए, ये जो बी पार्क में है लोकल प्लस आउटसाइडर वाला, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों का था और इसमें सिर्फ फीमेल का था, तो मेल कितना आ जाएगा लोकल में? देखिए 140 माइनस 50 यानी कि 90 हो जाएगा ए वाला में, तो 90 कैसे होगा? 90 140 माइनस 50, हाँ। और आउटसाइडर में कितना हो जाएगा? ये टोटल वाला में आउटसाइडर कितना है? 20 है, 20 और इसमें कितना है? 10 है, तो 20 माइनस 10 हो जाएगा। हाँ तो इसका रेशियो पूछा है, तो 1:9 हो जाएगा, तो 1:9, हाँ डी में इसका आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हम ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पे मेल्स पूछा था ना, तो चलिए 33 में चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ए सी डी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स, अच्छा ए सी डी का पहले फीमेल कितना है, ये टेबल है यहाँ पे ए सी डी, तो 48 प्लस 48 प्लस 24, कितना होता है? 96 एंड हाँ 96 प्लस 24, अच्छा एक मिनट, 0 और हाँ 0 4 8 2 10 और फिर इसका अच्छा भाग बाई डिवाइड बाई 3 क्यों करेंगे? क्योंकि एवरेज पूछा है, 3 को कब पूछा है, तो 3 बाई डिवाइड बाई 3, तो 60 हो जाएगा इसका एवरेज। हाँ तो ए सी डी एंड टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड पार्क बी, टोटल मेल पार्क बी में मेल 100, तो 100 माइनस 60 40, तो इसका आंसर डायरेक्ट बी। ये सबसे मतलब कि इजी क्वेश्चन था। सॉरी, जोड़ने में हम लोग को मिस्टेक हो रहा है, इसका आंसर 40 नहीं है। अभी हम चेक किए, इसका आंसर 40 नहीं है। देखिए पहला बार पढ़ा रहे हैं तो मतलब कि थोड़ा नर्वस के कारण इधर उधर हो जाता है। इसका आंसर 40 नहीं है। गलती कहाँ पे हुआ है हम बताते हैं। गलती यहाँ पे हुआ है 48 प्लस 48 प्लस 24 इक्वल टू होता है 120। 120 बाई 3 40 होता है, तो 100 माइनस 40 60 आंसर हो जाएगा। 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। पहला बार हो रहा है तो पहला बार मतलब कि क्लास में क्या, पहला बार मेरा टीचिंग है, तो 33 का भी हो गया। ये सच में बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। जो सिंगल टाइप का क्वेश्चन रहता है उसमें इजली अच्छा रहता है। आइए जिसमें 5-6 वाला क्वेश्चन रहता है उसमें आप एक ही डेटा के यूज कर कर के बनाते हैं,
तो थोड़ा इधर उधर होने का ज़्यादा गड़बड़ वाला बात रहता है, बट कोई बात नहीं, होता है ये सब। इफ देयर इज डिस्काउंट ऑफ 20% on each ticket for females as compared to male, and total revenue received by Park D from all the people is 2280, then find the price of each ticket for female। इसमें पार्क डी का बोल रहा है ना, तो पार्क डी का मेल फीमेल कितना है हम लोग देखते हैं। टोटल 96, 72 और 24, 72 24। मेल फीमेल 72 हो गया, 24 था। तो ये रेशियो में कितना आ जाएगा? 1:24 3। तो इसका देखिए, if there is discount male discount of 20% off on each ticket for female, यानी कि 20%, हाँ 20% इक्वल टू 1/5 होता है 20/100 करके। तो देखिए फीमेल के पर डिस्काउंट है, तो मान के चलिए मेल को अगर जो 5 मिला, इस रेशियो का चैप्टर है, डिटेल में अच्छा से पढ़ाएंगे क्लास में ही। तो फीमेल का एक कम 20% लेस, तब 5 का 20% लेस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर से हम लोग लेके चले गए, तो इजली फ्रैक्शन का रूप नहीं मतलब पकड़ेगा। तो इसका देखिए, तो इसका फ्रैक्शन ये हो जाएगा, तो इसका इस मान के चलिए एक्स लगा देते हैं, क्योंकि रेशियो में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इंटू 96 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 96 टोटल नंबर थे, इसलिए इंटू 3/4 ये जो मेल का था 3 और टोटल मिला के 4, फिर प्लस 4x फीमेल वाला, जो फीमेल को जो मिला था, इंटू 96 इंटू 1/4 इक्वल टू कितना है? 2280। तो यहाँ से हो जाएगा 24 और 72 इंटू 5, 360x प्लस 96x इक्वल टू 2280। तो ये 6 और 9 15, 4x इक्वल टू हो जाएगा 2280। तो कटेगा ही, हाँ। तो एक मिनट, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हमको क्या पूछा है? वाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड पार्क ए में।
96 है ना, कहाँ गया ये? एक मिनट। अच्छा, हम ये लास्ट में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 करना है, हम 35 का अति करने लगे थे इसलिए। तो हाँ, RP हो जाएगा 25 इंटू 80/100, 80% है इसका ना, तो हो जाएगा 4/5, 5 20, तो मतलब कि 20, 34 का ये। हाँ चलिए, इसमें 35 वाला में इरेज थोड़ा कर देते हैं। If average number of female visited park A, B, F are 60, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क A, B, F। अच्छा, हम लोग का A और B का पार्क में निकाले थे ना, ABCD और E का भी निकाल लिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, F का इसमें नया दे दिया है, तो एवरेज दिया है ना, तो A प्लस B प्लस F इक्वल टू 60 इंटू 3 इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज नंबर दिया है। तो एवरेज में जो भी एवरेज का क्लास पढ़े होंगे उनको पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो उनको बाद में बता देंगे क्लास में ही। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क एफ और व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड पार्क ए। अच्छा, ए और बी में पहले कितना फीमेल है और ए में कितना फीमेल है देख लेते हैं। एक मिनट, पहले ए बी में फीमेल कितना है, ए बी में 48 और 60 फीमेल है। फोर्टी एट और कितना भुला, एक मिनट, 48 60, तो एफ का कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऐड करेंगे तो 8, हाँ तो इसमें हो जाएगा 72 फीमेल हो जाएगा एफ में। तो पूछा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क एफ और व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड पार्क ए। हाँ, तो हो जाएगा इसका पार्क ए में मेल कितना है 96, देखिए तो हो जाएगा 72/96 इंटू 100, 3/4 25, यानी कि 75%। 35 का, एक मिनट, 35 का कितना आंसर है ई, हाँ 36 अब देख रहे हैं। ये परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ गया। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क ए एंड टी टुगेदर इज, ए एंड डी का पहले फीमेल कितना है ए, और डी का फीमेल, फीमेल में देखिए ए और डी का, ए का है 96 और डी का है 72। एक मिनट, मेल का देख लिए शायद, फीमेल का ए का 48 और डी का 24। 48 24 टोटल हो जाएगा 72।
इज बाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क बी। बी में कितना है फीमेल? बी में 60 है यहाँ पे फीमेल, 60 बी में जो है फीमेल वो 60 है। तो कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, 72 माइनस 60, 12 ज़्यादा है, कितना में ज़्यादा है? देखिए देन पूछा, देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क बी, तब पार्क बी में 60 था, देन के बाद जो भी लगा रहता है उसी को नीचे में लिखते हैं। तो 60 इंटू 100, 12 5 60, आइए 20, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा सी, 36 का सी। एक मिनट आंसर मिलाने दीजिए। हाँ चलिए, समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी तो नहीं लेकिन इजी क्वेश्चन आता है। बस मेरा थोड़ा नर्वस के चक्कर में थोड़ा इधर उधर गलती हो गया। अच्छा 37 से 37, चलिए बनाते हैं इसी को। The table given below shows the average number of articles A, B, C. अच्छा एक मिनट, The table given below shows the average number of articles A, B, C sold by Pesto Company in 3 different months. 3 डिफरेंट मंथ में अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, और जो एवरेज नंबर बताया वो ये है। अच्छा इट आल्सो शो द परसेंटेज ऑफ आर्टिकल ए सोल्ड बाय पेस्टो कंपनी और द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड इन दिस 3 मंथ। अच्छा ए का कितना सोल्ड हुआ है? 40% जितना टोटल है, ये एवरेज में, सॉरी तो एवरेज हो गया, जितना भी टोटल है उसका, उसमें का 40% ए का सोल्ड हुआ है बाय पेस्टो कंपनी और ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय दिस। अच्छा हाँ, टेबल आल्सो रिफ्लेक्ट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सी सोल्ड दिस मंथ। अच्छा रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए ये सब जो है, एक मिनट थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये जो है ना वो ए बी और सी जो आर्टिकल है उसका ये एवरेज है, समझे ना। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? एवरेज है तो इसका टोटल हो जाएगा, टोटल एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो आर्टिकल है जो, यानी कि 3, यानी कि इसका टोटल हो जाएगा 300, कैसे होगा 100 इंटू 3, इसका हो जाएगा 360, इसका हो जाएगा 36 और 21, हाँ 216 हो जाएगा। तो और देखिए 300 का 40% ये सोल्ड करता है, तो 300 का 40% कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 120, 360 का 30% कितना हो जाएगा? 36 इंटू 3, सॉरी 18 9 10, यानी कि हो जाएगा 108, और ये 216 का एक जो सोल्ड करता है 25% हो जाएगा 1/4, यानी कि 54, और इतना सी सोल्ड करता है। ये टोटल है, एवरेज एवरेज तो ये था ना 100, ये टोटल वाला है क्योंकि टोटल हम लोग निकाल लिए हैं। तो हम लोग को निकालना है बी, तो बी कहाँ निकालें? चलो बी यहाँ पे निकाल लेते हैं। 300 माइनस 120 प्लस 100, यानी कि हो जाएगा 80।
इसमें कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। 182 इसमें 82। अब इसका चलिए पहला क्वेश्चन, अब इसके आगे कुछ नहीं, इतना ही दिया था, हम लोग इतना निकालें। फिर ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, डी आई का यही क्वेश्चन है, फिर से डी आई वाला है, तो इसका क्वेश्चन बेस है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते, नीचे कर लेते हैं। In month of July, total number of articles A sold by Pestock are, मंथ ऑफ जुलाई, अरे हाँ जुलाई का है बता रहा है। इन मंथ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, दिया हुआ है जून तक ही। इन मंथ ऑफ जुलाई total number of article A sold by Pepsi are 25% more than the average number of article B sold in the month of May and June। B का मई और जून में कितना सोल्ड कर रहा है? B का कहाँ गया? B का तो हाँ सॉरी, ये B का है। B का मई और जून में 182 प्लस 82 कितना हो जाएगा? 264। In month of July, total number of articles A sold by Pesto are 25। एक मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए, ये 182 प्लस 82 इक्वल टू 264 हो जाएगा, और इसका जो एवरेज है हो जाएगा बाई 2, क्योंकि 2 है तो 132 हो जाएगा एवरेज इसका। और 132 से 25% ज़्यादा है ए में, तो यहाँ पे रुक जाइए, जुलाई का बना लेते हैं। सब लोग सब कुछ ऐसे ही रहेगा, टोटल हो जाएगा, ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा और ये सी का हो जाएगा। तो 132 ये बताए थे ना 25% इक्वल टू होता है 1/4। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 5/4। 1 प्लस 1/4 इक्वल टू 5/4, तो 5/4 हो जाएगा 6633 सॉरी हाँ, तो 3 इंटू 5 15 16 165 हो जाएगा। तो इन जुलाई टोटल नंबर आर्टिकल ए में हो जाएगा 165। If the sum of the article B and C sold by Pesto in July are 30% more than article B sold by Pesto in April, then find the difference in the number of article B sold in July to that of in April। If the sum of the article B and C sold by Pesto in July, B and C आर्टिकल 20 सोल्ड इन अप्रैल से कितना है 80 है, से कितना परसेंट आता है 30% ना, तो 30% हाँ 30%
हो जाएगा 3/10। इसका ज़्यादा है तो 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/10। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, ठीक। More than the article B by which to then find the difference in the number of article B sold in July। ये इसका तो शायद नहीं निकले का है आंसर, क्या दिया इसका। हाँ, आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। ये क्वेश्चन वही लग रहा था, क्वेश्चन समझ नहीं भी समझ तो आ रहा था, मतलब लग रहा था कुछ कमी है क्वेश्चन में इसका, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल सी सोल्ड इन अप्रैल। अप्रैल कहाँ है? अच्छा छोड़, पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स C sold in April and June together are about approx percentage of the number of articles sold in May। ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। C में नंबर ऑफ आर्टिकल्स C सोल्ड इन अप्रैल एंड जून। अप्रैल का ये हो जाएगा C का, आज जून का ये हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। 100 + 80 180 ऑफ द what percentage of the number of articles A sold in May। A सोल्ड कर रहा है मई में 360, तब बाय 360 कितना, 1 मिनट, ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल ए सोल्ड इन मई। अच्छा, मई का 108 ही ना है, वही हमको लग रहा कि आंसर 108। हाँ, तो यहाँ पे 180 हो जाए, 108 हो जाएगा बाय 100। 1 मिनट, फिर से यहाँ पे कर देते हैं। 180 बाय 108 इंटू 100 कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, और फिर 45 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और फिर 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 1500 बाई 9 1960 697, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। हम्म 39 में देखते हैं। इसका बाद में हम आंसर करेंगे, थोड़ा काम ईजी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 39। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर of article A and B together sold in May to the difference between the article B and C sold in April। तो A and B together sold in May। मई में A and B 108, 108 और 112
हो जाता है 108 और 182 290। और क्या बोल रहा है? एंड sold in May to the difference between the article B and C sold in अप्रैल। अप्रैल में B और C में 20। हाँ 20 तो हो जाएगा इसमें 290 रेशियो 20, तो 29 इंटू 2 एवर रेशियो 2, तो आंसर सी हो जाएगा इसका, 39 का सी। इसका बता रहे हैं जल्दी से। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर, इफ द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एट विच आर्टिकल A B C sold in the month of April are 10 RS buy and RS buy plus 20 respectively, मतलब A का 10 है, B का buy है, C का buy plus 20 है, then the total revenue generated by selling this article in the month of April is इतना। अच्छा तो अप्रैल का ना पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ABC sold in month of April, अप्रैल का जो ए का है 120 है, 80 है और 100 है। तो देखिए ए का है, बी का है, सी का 120 80 100। तो इसमें ये है जो ये सेलिंग प्राइस, ये हाँ एस पी है 10 और बाय प्लस 20, तो इसका और जो टोटल रेवेन्यू है वो अप्रैल का 4100 है। तो कैसे नहीं निकलेगा, इसका निकालने का आसान तरीका है 120 इंटू 10 प्लस 80 बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 100 बाई प्लस 2000 इक्वल टू 4100। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, इसको हटा देते हैं 1200। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये और ये मिला के, तो हो जाएगा इसको ऐड कर देते हैं, तो 180 बाई इक्वल टू 900, तो एक से एक गया, तो बाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमको पूछा क्या है 3 बाई, तो 3 बाई इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, आंसर 40 का बी। हाँ 41 का ठीक है बन जाएगा, थोड़ा इजी नहीं है लेकिन हाँ बन जाएगा, आप लोग बना लीजिए। अब इसके बाद अगला वीडियो में हम इसके बाद अति करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से।